नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सावलिया और आप देख रहे हैं अभिषेक होम्योपैथी। तो फिर से मेरे एक नए फ्रेश वीडियो में आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लीवर प्रॉब्लम, नहीं तो लीवर ट्रबल। जब जब लीवर की बात आती है तो दिमाग में एक ही दवाई याद आती है और उसका नाम है चैलिडोनियम मैजूस। जॉन्डिस, जिसे पीलिया भी बोलते हैं, हेपेटाइटिस जो लीवर की बीमारी है, सूजन आ जाती है लीवर पे, कभी कभी लीवर कैंसर हो सकता है, फ्लैचुलेंस, बहुत ज़्यादा गैस बन रहा है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पित्ताशय की पथरी, गॉल स्टोन जिसे कोलेलिथियासिस भी बोला जाता है, या पित्ताशय में सूजन आ जाती है जिसे कोलेसिस्टाइटिस भी बोला जाता है। तो इन सब के लिए ये जो दवाई है चैलिडोनियम मैजूस, उसको रामबाण दवाई बोली जाती है। जब जब लीवर का नाम मैंने बताया, जब जब लीवर में कुछ प्रॉब्लम होती है तो ये दवाई सबसे पहले अव्वल नंबर पे आती है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ बताने वाला हूँ कि कौन से लक्षण पे आप ये दवाई दे सकते हो। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो चालू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि फिर कभी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा था चैलिडोनियम मैजूस के बारे में। बहुत सारे लीवर के प्रॉब्लम या डिजीज़ में ये दवाई यूज़ की जाती है। तो मैं बता दूं कि ये जो दवाई है वो राइट साइड दवाई है, मतलब हमारे शरीर के जो राइट वाला हिस्सा है उस पर बहुत ज़्यादा असर करता है। जैसे कि आइज़ हो गया, लंग हो गया, लीवर जो खुद राइट साइड पे, गॉल ब्लैडर है वो राइट साइड पे है, फिर पैर हो गए, राइट साइड जो पैर है उस पर बहुत ज़्यादा असर करता है। इसके जो मेन लक्षण है तो इसका सबसे पहला पॉइंट क्या है, कांस्टेंट पेन अंडर द लोअर एंड द इनर एंगल ऑफ स्कैपुला। मतलब क्या कि जब कभी आपको लीवर में कुछ प्रॉब्लम रहेगी, जैसे पीलिया हो गया, हेपेटाइटिस है, या कभी कभी लीवर कैंसर, तो आपका लीवर यहाँ से जो पेन दुखना चालू हो जाए तो ये दुखना पूरा इधर पीछे तक जाता है। यहाँ जो हमारी इधर हड्डी रहती है जिसे हम स्कैपुला बोलते हैं, स्कैपुला के जो लोअर एंगल रहता है, नीचे वाला भाग, वहाँ तक ये पेन बहुत स्प्रेड होता है और पेन जो दुख रहा है वैसे झटका मारते हैं अंदर से। जिस किसी को भी प्रॉब्लम रहती है वो ये दर्द सहन नहीं कर पाते, इतना उसको ऐसा पेन होता है। फिर बात करें तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, थोड़ा अजीब सा रहेगा, बट कैसा है कि आप हमेशा देखते हो कि आप जब कुछ खाना खाते हो, कभी हरी सब्जी खा रहे हो, या कभी गेहूं की भाकरी या बाजरे की भाकरी खा रहे हो, कभी आइसक्रीम खा रहे हो, कभी जूस पी रहे हो, तो सबका कलर अलग रहता है। बट आपने कभी देखा है कि जब आप मल निकालने जा रहे हो, लेटरिंग करने जा रहे हो, तो आपका कलर हमेशा येलो नहीं तो ब्राउन कलर का ही क्यों आता है? आपको सुनने में अजीब लगेगा, बट आपने कभी ऐसा सोचा है क्या? तो इसका कारण क्या है कि हमारे लीवर में से एक बिलीरुबिन करके चीज़ है वो सीक्रेट होते हैं और उसके वजह से हमारा जो मल आ रहा है या स्टूल हम जो पास कर रहे हैं वो ब्राउन कलर का बनता है। बट कभी कभी क्या होता है कि लीवर के प्रॉब्लम के वजह से वो जो बिलीरुबिन है वो ब्लड में स्प्रेड हो जाता है। ब्लड में स्प्रेड होने के वजह से हमारा जो चेहरा है वो पीला हो जाता है, आंखें हमारी पीली हो जाती है, नाक हमारा पीला हो जाता है, ये ऊपर का फोरहेड है वो पीला हो जाता है, हमारे नाखून है वो पीले हो जाते हैं। तो ऐसा सब लक्षण आ रहा है जिसमें हमारा पूरा चेहरा पीला हो रहा है, आँख पीली हो रही है, नाक पीला हो रहा है, ये जो चीक है वो पीला हो रहा है, जो इसे गाल बोलते हैं हम, वो पीला हो रहा है। तो उसके लिए भी ये दवाई बहुत ज़्यादा असरदार है। अगर लीवर के प्रॉब्लम के साथ साथ अगर दस्त भी हो गया, कॉन्स्टिपेशन भी हो गया, तो कॉन्स्टिपेशन मतलब क्या कि 2 या 3 दिन में एक बार हम स्टूल निकालने जाते हैं या मल बनाने जाते हैं, निकालने जाते हैं, बट वो जो स्टूल आ रहा है वो कैसा आ रहा है, वो बकरी का कैसा रहता है, बकरी शीप डंग बोलते हैं हम, शीप डंग कैसा रहता है, गोल गोल वैसा प्रकार का आता है। अगर ऐसा प्रकार का अगर मल आ रहा है तो ये साफ साफ इंडिकेट करता है कि हमें चैलिडोनियम मैजूस ये दवाई लेनी चाहिए। लीवर के प्रॉब्लम में अगर बहुत ज़्यादा गैस बन रहा है, अक्यूमुलेशन ऑफ गैस, पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, उसके लिए भी हम ये चैलिडोनियम मैजूस ये दवाई दे सकते हैं। इसकी एक बहुत ही खासियत है कि जब हम हर किसी को गर्म चाय पसंद है, ठंडी चाय किसी को पसंद नहीं है, बट ये जो पेशेंट है इसमें एक अलग सी खासियत है कि जब कभी कोई चाय बनती रहेगी तो चाय जैसे बन रही है उसने वैसे ही कप में डाला और पी जाएगा, इतना गर्म चाय पीता है वो, और धीरे धीरे नहीं, पूरा 1 या 2 घूंट में पूरा वो कप का चाय पी जाएगा, इतनी गर्म चाय चाहिए रहती है उसके। मतलब जैसे चाय बन गई, कप में डाला और चाय पी लेगा, इतनी गर्म चाय चाहिए रहती है उसको।
और देखा जाए तो अगर हल्की सी भी चाय ठंडी हो गई तो पिएगा ही नहीं, अगर पी लिया तो उल्टी कर देगा, नौशिया जैसी फीलिंग होती है, जी मिचलाना जिसे हम बोलते हैं, उल्टी कर देगा, नहीं तो उसको ऐसी फीलिंग आती है, उल्टी जैसी फीलिंग आती है। उसकी ज़बान, टंग अगर हम देखें या कभी वो डॉक्टर के पास जाता है तो उसकी ज़बान कैसी हो जाती है, बड़ी ज़बान हो जाती है, सूजी हुई ज़बान दिखती है, और जैसे मैंने बताया कि पीला कलर बन जाता है तो ज़बान पीली रहती है, और जो दांत रहते हैं, दांत उसके छापे पड़ जाते हैं टंग पे, इम्प्रिंट्स ऑफ टीथ, मतलब दांत के छापे पड़ जाते हैं टंग पे, तो वैसी टाइप की उसकी टंग रहती है। फिर आगे बात करते हैं, तो ये जो चीज़ है, ये जो मैंने लक्षण बताए वो कब ज़्यादा बढ़ते हैं, जब भी वो पेशेंट हिलने की कोशिश करता है तब उसको ये सब चीज़ बढ़ जाती है, या कभी अगर उसको लीवर में दर्द हो रहा है तो लीवर ऐसे छुएगा तो उसको दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो ये सब चीज़ से उसका दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये सब लक्षण है वो उससे उसको आराम कब मिलेगा, जब कभी वो रात को खाना खाता है तो खाना खाने के बाद उसका जो थोड़ा पेन है, लीवर में जो पेन हो रहा है वो थोड़ा कम हो जाता है। नहीं तो प्रेशर ऐसा थोड़ा दबा के रखते हैं, हम कैसे रहते हैं कि कुछ पैर वैर दुख रहे तो हम कैसे दबा के रखते हैं, वैसे वैसे वो दबा के रखते हैं, प्रेशर देने से उसको थोड़ा सा आराम मिलता है। दोस्तों लीवर के लिए और भी बहुत अच्छी रेमेडी है, जैसे ब्रायोनिया है, लाइकोपोडियम है, बट सबसे पहले नाम इसका आता है चैलिडोनियम मेजुस। इसका ये जो दवाई है चैलिडोनियम मेजुस और जो ब्रायोनिया, दोनों में फ़र्क क्या है, जैसे मैंने बताया कि इसका जो मल है चैलिडोनियम स्टूल, चैलिडोनियम मेजुस का जो स्टूल है वो कैसा है, एकदम शिप डंग जैसा, क्ले कैसा रहता है वैसा स्टूल आता है, और पीला कलर का स्टूल आता है। जहाँ ब्रायोनिया का स्टूल कैसा रहेगा, एकदम सूखा हुआ रहता है, हार्ड रहेगा, नोटी और ब्राउन कलर का रहता है स्टूल जो ब्रायोनिया का। ये दोनों का फ़र्क है। और जहाँ तक मैंने बोला कि चैलिडोनियम मेजुस को गर्म चाय चाहिए, एक बहुत ही गर्म चाय चाहिए, और ब्रायोनिया का पेशेंट कैसे है, कुछ गर्म चीज़ खाएगा एग्रेवेशन हो जाएगा। तो ये फ़र्क हो गया चैलिडोनियम मेजुस और ब्रायोनिया में। अभी चैलिडोनियम मेजुस और लाइकोपोडियम में फ़र्क देखते हैं कि दोनों में लीवर में क्या प्रॉब्लम आते हैं। तो लाइकोपोडियम का कैसा रहता है कि उसको जो लीवर में जो दर्द होता है वो शाम के 4 से 8 बजे के बीच में ही होगा, और फिर कभी नहीं होगा पूरे दिन में। बट जो चैलिडोनियम मेजुस है उसको कभी भी पेन होगा, अगर टच किया तो भी पेन होता है, अगर वैसा दर्द रहता है। अगर और एक उसमें सिम्टम है कि अगर हमें अभी लीवर में दुखना चालू हो गया और हम लोग ने चेक किया तो पता चला कि लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब थोड़े समय में हमें पता चल गया कि लीवर की प्रॉब्लम है, तो हम चैलिडोनियम मेजुस दे सकते हैं, मतलब एक्यूट केस या एक्यूट कंडीशन में हम दे सकते हैं। बट जहाँ तक लाइकोपोडियम की बात आए तो क्रॉनिक केस है, अगर 6-7 महीने से लीवर की प्रॉब्लम होए, फिर कोई डॉक्टर के पास जा रहे हैं, होम्योपैथी डॉक्टर के पास, तब लाइकोपोडियम चूज़ किया जाता है, ताकि वो क्रॉनिक केस हो गया, नहीं तो हम उसे क्रॉनिक कंडीशन बोलते। और लाइकोपोडियम का जो दर्द है वो डल है, इतना पेन नहीं होता जैसे चैलिडोनियम का होता है। चैलिडोनियम का एकदम झटका मारता है, शार्प लेसिनेटिंग पेन रहता है, एकदम वो जैसे उसको पेन ऐसा झटका है वैसे हिल जाता है अंदर से, इतना दर्द होता है चैलिडोनियम मेजुस में। तो ये दो फ़र्क है ब्रायोनिया, लाइकोपोडियम और चैलिडोनियम में, कि तीनों में लीवर के डिजीज़ में कैसे कैसे अलग अलग लक्षण पे हम वो दवाई हम चूज़ करते हैं। ये लीवर का था, गॉल स्टोन में भी वैसा है, पित्ताशय की पथरी में भी ये सब लक्षण आते हैं, तो उसके लिए भी हम चैलिडोनियम मेजुस दे सकते हैं। न्यूमोनिया होता है, न्यूमोनिया मोस्टली, न्यूमोनिया क्या, अगर लीवर के कारण न्यूमोनिया हो जाता है, लीवर यहाँ पे, तो लीवर के ऊपर राइट लंग का लोअर लोब जो लीवर से आसपास रहता है, अगर वहाँ पे न्यूमोनिया हो रहा है और उसके कारण बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है चेस्ट में, वो हिस्से पे सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही है, तो उसके लिए भी हम ये जो चैलिडोनियम मेजुस है वो दवाई हम दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पूरा था चैलिडोनियम मेजुस के बारे में, कि हमें कौन से लक्षण पे ये दवाई देनी चाहिए, और जैसे बोला कि ये लीवर की रामबाण दवाई बोली जाती है। मोस्टली ये मदर टिंचर फॉर्म में बहुत अच्छे से अपना काम करती है। हमेशा होम्योपैथी में पहले कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के बाद ये जो सिम्टोमेटिक ड्रग है चैलिडोनियम मेजुस वो दिया जाता है, और इसको कम से कम 1-1.5 महीने के लिए लिया जाता है। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो इसके रिलेटेड, तो आप अपने नियरेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें और जांच कराएं। और कुछ भी आपको डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि फिर कभी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड टिल देन, गुड बाय।